प्रसाद रूप में आस्वादन कर रहे हैं। अब थोड़ा हम महावाणी जी का कुछ प्रसंग स्मरण करेंगे। महावाणी जी के प्रसंग में देखो, अभी ग्रीष्म ऋतु का प्रसंग है, तो ग्रीष्म ऋतु में एक प्रसंग आता है, वो उसीर कुंज की। क्योंकि उसीर की जो तासीर होती है, उसीर कहते हैं खस को। जैसे जो कुसा हो ना, कुसा की जो जड़ होती है, कहते बहुत शीतल होती, उसकी तासीर, उसकी जो प्रकृति होती है वो शीतल होती। तो सखियाँ देखो, फूलों के जो पुष्पों की तासीर होती है, माने उसका जो गुण धर्म होता है वो सुगंधी और शीतलता से युक्त होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर शीतल पेय पदार्थ, शीतल वस्त्र, शीतल आभूषण, शीतल भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य, जो ये नैवेद्य हैं, इनके द्वारा शीतल भवन, शीतल सैया बिछैया, शीतल सिंहासन, शीतल पदपावरे, शीतल जो सेवा के उपकरण हैं, जैसे चंवर है, बिजना है, मोरछल है, और पानदान है, तांबुलदानी है, पिकदानी आदि हैं, और जितने भी जो उपकरण हैं, वाजंत्र भी तो है ना। जैसे मैंने कहते हैं कि मनुष्य की सोच से परे। अब कोई कहे कि फूल के मृदंग, तो कौन मान लेगा बताओ? फूल के कोई मृदंग बना सकता क्या? फूल की कोई बीड़ा बना देगा, फूल की कोई बंसी बना देगा, फूल की कोई थाली बना देगा, और थाली बन भी जाए तो उसमें कोई खीर रुकेगी उसमें क्या? तो मैंने ये सब चीज़ें हैं, मन वाणी से परे हैं और सच्ची बातें हैं कि दिव्य धाम है, लोकोत्तर धाम है, लोकोत्तर परिकर है, लोकोत्तर वहाँ के जो सुंदर उपकरण हैं, नैवेद्य हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ग्रीष्म ऋतु के आने पर सखीजन प्रिया प्रीतम को शीतल भवन के द्वारा, शीतल सैया बिछैया के द्वारा, शीतल पेय पदार्थ, शीतल भक्ष्य भोज मने 56 भोग 37 व्यंजन के द्वारा, शीतल बिजना, शीतल चंवर, शीतल मोरछल, शीतल शीतल पदपावरे, और सुंदर गंध जो है ना, इत्रसार की सुंदर वर्षा करके, छिड़काव करके, और प्रिया प्रीतम को शीतल सुख प्रदान करती हैं। तब का ये प्रकरण है। एक बार की बात है कि रात्रि में जैसे प्रिया प्रीतम को ब्याह करा करके, बाढ़ोवती रति रंग से जपर, आढ़ोवती रति रंग से जपर, बाढ़ोवती रति रंग से जपर, अढ़ोवती रति रंग से जपर, बाढ़ो बाढ़ो बाढ़ोवती रति रंग से जपर, बाढ़ोवती रति रंग से जपर, दूल्हा दुल्हन अलग लड़ी ले, दुल्हन अलग लड़ी ले, अलबेले अंग अंग से जपर, बेले अंग अंग से जपर, बाढ़ो अतिरति रंग 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 से जपर। तो प्रियालाल को
ये रस बिलसा करके और रात्रि में मोहन महल में ले आकर के चरण सेवा करके श्यामा श्याम की सुंदर जो भुजाओं को चाँप करके और दोनों को बहुत प्रीतिपूर्वक आनंद मग्न करके श्यामा श्याम को ओढ़ा देती हैं। जब दोनों की आंखें लग जाती हैं तो झट दें पट दें बाहर पर्दा लगा करके और फिर बाहर चली आती हैं और सुंदर उनकी श्री हरिप्रिया की सहज सुरतिरति गान करत मधुरे मन भाई। और श्यामा श्याम की जो मधुर केली है, छटा है, जो कलोल है, वो देख रही हैं और प्रीतिपूर्वक विविध बाजयंत्रों को बजा करके और अनुरागनी का आश्रय लेकर के सुंदर कोकिल कंठ से मधुर उनकी जो केली है शोभा वो गान कर रही हैं और समय पा करके अपनी अपनी कुंज में शयन करके चली जाती हैं। प्रातः जब निशांत वेला होती है उस समय सखी जन पुनः जो आगे की जो तैयारी है, अगले दिन श्यामा श्याम को कैसे रस बिलसाने हैं, कैसी सेवा करनी है, अब इसकी तैयारी करती हैं। तो रसिक शेखर लाल जी की निद्रा भंग हो जाती है और प्रिया जो कि सुंदर उनकी जो माधुरी है ना, सोई हुई माधुरी। देखो जब प्रिया जो लाल जी के संग विराजमान रहती हैं तो जब तक वो जागृत अवस्था में है तो उनकी आंखें कमल दल जैसी सुंदर मोटी मोटी पलकें सांजन और खुलती हैं, बंद होती हैं, दाईं ओर बाईं ओर, ये आँखियाँ नमार मचावें, तो सुंदर उनके नेत्रों की शोभा होती है। और जब प्रिया जो पौड़ जाती हैं तो दोनों कमल दल जैसे दोनों जो पलकें हैं, ऊपर की नीचे की पलकें और बरौनियाँ से जब दोनों संपुट हो जाती हैं और सुंदर ललाट, चौरस ललाट पटल है, धनुषाकार भौवें हैं और कपोलों पे पत्रावली है, ललाट पे पत्रावली है और अलकावली जो है स्वतंत्रता पूर्वक बिथुर रही हैं और प्रिया जो श्वास ले रही हैं और बड़ा सुंदर गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तंबोल रस लागी हो और गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार। ऐसी माधुरी को लाल जी जग करके और झुक करके देखते हैं, निहारते हैं। प्रात उठ प्रिया को बदन निहारें, प्रात काल उठ करके प्रिया जी की जो शयन अवस्था की माधुरी है, भाई जब आंखें खुल रही हैं, बोल रही हैं, बतरा रही हैं, चल रही हैं, उस समय आंखों की अलग शोभा है। और जब शांत निस्तब्ध जब जो पलकें दोनों मुदी हुई हैं, आंखें बंद हैं, उस समय जो आकर्णायत कमल दल जैसी सुंदर जो प्रिया जो कि आंखों की शोभा हो रही हैं। तभी तो एक जगह बहुत सुंदर पद है महावाणी में, आज छवि फबी हैरी मदन मोहन की, छवि फबी हैरी मदन मोहन की, आज छवि फबी हैरी मदन मोहन की, जो छवि फबी हैरी मदन मोहन की, आज छवि फबी हैरी मदन मोहन की, आज छवि फबी हैरी मदन मोहन की। मंद मंद मुस्कानी मोहन तन, कनि मोहन तन अध खुली पल जोहन की, खुली पल जोहन की, देखत ही देखत ही कतही रहत थकित है, देखत ही दृग रहत थकित है, शोभा शोभा कह
कटीले मोहन की कटीली मोहन की। रात उठ प्रिया को बदन निहारे, अलसित वचन उचारे, बार बार जमुहात सेज पर पुण्य पुण्य लटक दुलारे। रात उठ प्रिया को बदन पिय प्रिया को बदन निहारे। तो लाल जी की निद्रा भंग हो गई है और प्रिया जो शयन कर रही हैं, तो उनकी सुंदर जो रस भरी आँखें हैं, मद भरी आँखें हैं, जो उन्मिलित नहीं निमिलित हैं, उनको देख के इतना प्रेम मर रहा है। प्रिया जो कि जो अंग अंग की सुकुमार माधुरी, अद्भुत कोमल सरस स्निग्ध पुष्ट पुष्ट सुडौल सुडौल अंग अंग की माधुरी और जो अद्भुत सौकुमार्य है, उसको देख के मन में प्यारे के ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि जैसी प्रिया जो का सुकुमार तन है। और देखो अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है, तो प्रिया जो को शीतल वस्तुओं के द्वारा मैं अगर उसीर कुंज में प्रिया जो की पधरावनी करावें, तो देखो कितना इनके अंग अंग को सुख मिलेगा। इनके मैंने जब उसीर कुंज में जब ये पधारेंगी, सुंदर उसीर कुंज के महल को दर्शन करेंगी, वहाँ सुंदर सैया है, चित्रसारी है, सिंहासन है और सुंदर मैंने वहाँ के जो बाह्य और अभ्यंतर की जो सुंदर माधुरी है और जो वहाँ के उपस्कर हैं, वहाँ के जो सेवा की सामग्री है, उपकरण हैं, उनको जो प्रिया जो दर्शन करेंगी और जब वहाँ का शीतल शीतल सुख आस्वादन करेंगी, तो ये सुकुमारी शिरोमणि प्रिया जो को या ग्रीष्म ऋतु में कितना सुख मिलेगा, कितना ये आनंद के सागर में डूबेंगी। तो जब ये आनंद के सागर में डूबेंगी तो हमें कितनी खुशी होगी। तो प्रिया जो कि इसी माधुरी को देख करके और उनके मन में उत्कंठा जागृत हुई है और पुनः लाल जी प्रिया जी के संग पुनः पौड़ जाते हैं। मैंने उस बात को मन की बात मन में रख के ही और कहते हैं प्रिया जो अभी तो सो रही हैं, जब जगेंगी ना तब इस बात को मैं अपनी उत्कंठा अपनी अभिलाषा को व्यक्त करूंगा और फिर प्रिया जो कि मैंने आज्ञा अनुसार ये सुख बिलसाया जाएगा। और पुनः लाल जी प्रिया जो के संग पौड़ जाते हैं। फिर सखी वृंद आती हैं और सुंदर श्यामा श्याम की सुंदर जो झांकी दर्शन करती हैं। कई प्रातः काल में सखी जन पधारती हैं ना, आठों दिशाओं से बन ठन करके अपने अपने परिकर लेकर के आती हैं और मोहन महल का जो दिव्य मंडल है वहाँ उनकी मिलनी होती है और अपनी सौंच सामग्री को लेकर के पुनः मोहन महल के बरामदे में उपस्थित होती हैं और वहाँ उपस्थित होकर के श्यामा श्याम की जो तत्कालीन शोभा है, जो अद्भुत झांकी है, वहाँ का जो अद्भुत लीला रत्न है, लीला वैभव है, उनका दर्शन करती हैं, गान करती हैं और अपने को कृत कृत मानती हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया पंक्ति है महावाणी जी में, मैं मन बचा आक्रमा यही मना आऊं, मैं मन बच अक्रमा यही मना आऊं, भामिनी निसी दीना तो गुण गा भामिनी सा दीना तो गुण गा गाय गाय निज हियो सिरा
हे सिरा करे जह कृत कृत्य कृत्य कहाँ करे जह कृत कृत्य कृत्य कहाँ कहाँ कृत्य कृत्य यह कृत्य करी ही सिराऊं गए जैसे भामिनी निषदिन वचन क्रम मन मनाऊं मैं ऐसे करहु अनुग्रह कमल बदनी सुधा सदन शिरोमणि वल्लभा वरदायिनी सुचि सौरभा चंपक तनी। तो जानते होता क्या है कि लाल जी तो पौड़ गए प्रिया जी के संग में, अपनी अभिलाषा मन में दबा ली है, क्योंकि अब जगा करके अपनी बात कहने ये तत्सुख सुखी तुम नहीं है ना, उनके सुख में भंग डालना, वो सुख शयन का सुख ले रही हैं और उनको जगा करके अपनी बात कहने, ये प्रेम का लक्षण। जब वो जग जाएंगी मन उनके सुख में कोई खलल न हो, कोई विभाजन न हो, कोई बंटवारा न हो, कोई उसमें भंग न पड़े, तो समय आता है और सखी जन श्यामा श्याम की माधुरी दर्शन करती हैं। बड़ी सखी फिर समय आने पे कहती हैं कि सखी हो तुम बार अब महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ, देखो मंगला में अब देर है रही है। तो सखी जन देहरी जो है ना मोहन महल का, वहाँ आती हैं। चरण रज हो जैसे मंदिर होता है तो हम लोग जाते तो मंदिर की जो देहरी होती है ना चौखट, उसके रज को प्रणाम करते हैं, रज को माथे से लगाते हैं। भाव ये होता है कि इसी देहरी से प्रिया प्रीतम माने हमारे जो इष्ट देव हैं इसी को पार करके अंदर गए हैं, तो उनकी चरण रज इस पे गिरी है। तो वो चरण रज भक्तों का सर्वस्व होता है। स्वामी की चरण रज जो उनके अनुगत हैं, जो उनके सेवक हैं सेविका हैं, उनका सर्वस्व है। तो सखियों की जो जिनके सर्वस जुगल किशोर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, तो उनकी चरण रज को नेत्र से लगाती हैं और प्रणाम करके फिर चीखों को बांधती हैं, परदान को हटाती हैं, कपाट खोलती हैं और जय जयकार करती हुई हमारे श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, किशोर किशोरी की जय हो, नागरी नागर की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो, वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। इसी जय जयकार करती हुई श्यामा श्याम के पास आती हैं, जैसे जो रोज़ की जो रीति है ना। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में स्मरण कर लीजिए और फिर श्यामा श्याम के चरणों की सेवा प्राप्त करती हैं। उन्हें बड़े प्यार से उनकी चरणों की सेवा करती हैं, अंग अंग की सेवा करती हैं। प्रिया प्रीतम की अलसान की, जम्हाई की, अंग अंग की जो मोरने की माधुरी है, प्यारी जोर करे तन मोरत, मन और दृष्टि अगोरत, ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। और समय पा करके फिर करावलम दे के प्रिया प्रीतम को उठा के बैठाती, मसंद आदि जो फूलों के है वो लगाती हैं। और फिर श्यामा श्याम की जो सुंदर जो उनकी सखियों की जो सेवा है, बड़ी तत्परता पूर्वक श्यामा जी के वस्त्र को समराती हैं, लाल जी के वस्त्र समराती हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। खिस खिस परता नील पट सिरते, खिस परत नील पट सिरते, शशि बदनी नव यौवन वारी, शशि बदनी नव यौवन वारी, मन आवती लाल गिरधर जुके, आवती महाधर जुके, रची विधाता सुहथ समारी, विधाता सुहथ समारी। सूरत रंग भीने
लसे प्रियाजुत कुंज बिहारी, लसे प्रियाजुत कुंज बिहारी। फिर समय पा करके प्रिया प्रीतम की सेवा कर फिर अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं और फिर प्रियालाल को मंगल कुंज में ले आकर के जो सुंदर मंगला की जो शोभा होती है, मैंने जो सेवा होती है, वहाँ विराजमान करके दंत धावन कराती हैं, कुल्ला कराती हैं, मंगल में प्रिया प्रीतम को भोग लगाती हैं और सुंदर सुंदर दुग्ध आदि है, अधौटा है, मक्खन मिश्री है, मोदक है, पेड़े है, बर्फियाँ हैं, दधी है, अनेक प्रकार के जो मोदक हैं वो खवाती हैं। पुनः बाद में जल पिलाती हैं और मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और मुख बास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को दिव्य फूलों के जो पीत जूही से निर्मित जो सुंदर सिंहासन है उस पर विराजमान करके और प्रिया प्रीतम के मंगल में आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद जल बारती हैं, फिर बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से दोनों को प्रणाम करती हैं और उसके बाद स्तुति करती हैं। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी वाम सुजस उजागरी नागरी जय राधा सुखधाम। स्तुति करने के बाद पुनः प्रणाम करती हैं। इतने में होता क्या है कि ये लाल जी का मनोरथ है और लाल जी की जो प्रीति है बहुत विचित्र है, इसकी मिठास, इसकी मधुरता समझे जे समझन हार हो श्री हरि प्रिया। तो देखो प्रिया जो उनकी प्रियतमा है और अंश पूजा दिए बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसा संकोच हो रहा है कि अपने मन की बात प्रिया से कहने में थोड़े भारी संकोच हो रहा है। तो वहीं हितू जी खड़े हैं, उनकी ओर लाल जी इशारा करते हैं, कहते हैं सखी ऐसी बात। वो आती हैं, उनके कान में कह देते हैं, वो आ जाती हैं तो उनके धीरे से कान में कह देते हैं कि सखी ऐसी बात है। तो कहती हैं, वो कहते हैं भाई प्यारे तुम ही कह दो ना, तुम्हारी बात तो और ज़्यादा प्रभावी होगी। कहते ना सखी तू मेरी हितु सहचरी है, तो भी न मोही सरे न सखी, तू कह, तुम्हारी बात अलग है। तो कहती हैं हमारी लाडली जो की जय हो, श्यामा जो की जय हो, स्वामिनी जो की जय हो। कहती हे प्रिय प्यारे श्याम सुंदर की, आपको इस ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर बहुत सुंदर उसीर कुंज में पधरावनी कराने की भारी उत्कंठा उनके हृदय में जागृत हुई है। आपकी क्या आज्ञा है, आपका इसके पक्ष में क्या विचार है। अब बस आपकी विचार की ही बस देरी है। तो विचार ऐसा है कि सुंदर उसीर महल निर्माण हो और उसमें विविध उपकरणों से विविध प्रकार से उसको सजाया जाए भव्य प्रकार से, और उसमें आपकी पधरावनी हो। ऐसे प्यारे का मन है, ऐसा दिव्य उनका मनोरथ है। बस अब एक आपको हाँ करने की देरी है। आप हाँ कर देंगी, आप स्वीकार कर लेंगे तो झट उसकी तैयारी की जाएगी। तो प्रिया जी सुन के बहुत खुश होती हैं और झट उनको स्वीकृति मूलक हाँ में भर देती हैं। सखी ग्रीष्म ऋतु में और उसीर कुंज की जो शोभा है, उसीर कुंज का जो सुख है, सखी मैं तुझे क्या बताऊं। कबहु मोहि पधरा वाहि, सखी कबहु मोहि, हाँ सखी कबहु मोहि, हाँ सखी कबहु मोहि पधरा वाहि, सखी सुखमय सदन, सखी सुखमय सदन, सखी सुखमय सदन, सखी सुखमय सदन, एरि हाँ
सखी सुखमय सदन हेरिया सखी सुखमय सदन वो सिरा ते ठाको सुख कहा कहूँ सखी सुखमया होता सखी माया होता हेरी सखी सुखमया होता हेरी की सुखमया हो तासा रीरा ते ठाको सुख कहूँ सखी सुखमया हो तासा रीरा ते ठाको सुख सखी सुखमया हो तासा रीरा। तो श्री जी को वो बात याद आ जाती है, वो घटना याद आ जाती है कि सुख में हो तो शरीर किसी के प्यारे को तो बस यही अच्छा लगता है, केवल और केवल मुझे ही रिझाने, मैं कैसे सुख पाऊँ, मेरे रोम रोम कैसे सुख पावे, केवल लाल जी का जाके मेरो ही लाड़। प्यारे की यही टेक है, उन्होंने व्रत लिया है बस मुझे सुखी करने का। तो प्यारे सखी उनको तो बस यही रुचती है और हमें स्वीकार है। मुझे तो बहुत खुशी होगी क्योंकि सखी वहाँ सुख में जो उसीर कुंज है उसके दर्शन करते ही मेरे रोम रोम खिल जाते हैं। वहाँ में जब मैं प्रवेश करती हूँ तो वहाँ की चमत्कृति, वहाँ का सुख, सुखमय होत शरीर, वहाँ पधारते ही मेरे रोम रोम सुख के सागर में डूब जाते हैं। प्रिया जो हामी भर देती हैं। ठीक है सखी, सेवा के लिए आज्ञा है तो आज्ञा सुनती हैं सखी, बहुत नाचने लग जाती हैं, खुशी मनाती हैं, जय जयकार करती हैं और प्यारे को तो मनभाई होती है। उसके बाद लाल जी सखी वेश धारण करके, समझ रहे ना, क्योंकि लाल जी का मनोरथ है सखियों में मिल जाते हैं और बहुत बढ़िया से अपने कर कमल थे उसमें श्री स्वयं के सुखमय सुख से ज्या रचेरी सुखमय सुमन बिछाए। प्यारी अपने कर कमल थे महल, भाई एक ही सखी थोड़ी न है, लाखों लाखों सखी हैं। अगरबत्ती रंग देवी जो आज्ञा देती हैं, वृंदा सखी झट सिरोधार्य करती हैं और प्यारे भी सखी वेश धारण करके और झट पधारते हैं और सुंदर भव्य उसीर कुंज की रचना होती है और लाल जी स्वयं प्रिया जी को पधरावनी कराएंगे। तो लंबा प्रसंग है, 2-3 दिन में हम लोग आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।